जी को विधानसभा में जब हम सुनते हैं तो बड़ी उम्मीद जगती है कि बात कटु हो, कर्कश हो, लेकिन उसको भी आप जिस अंदाज में कहते हैं वो संवैधानिक मर्यादा और संसदीय मर्यादा के अनुरूप, और विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी प्रशस्ति में कुछ वहाँ पहुँचाने की चेष्टा कर रहा हूँ, वो इतने विद्वान और सक्षम हैं। बस जल्दी से इस सत्र को हम कंक्लूड करेंगे। मुझे बताइए, विंध्य के विकास की जो दृष्टि और सोच है उसमें विपक्ष के एक प्रमुख हस्ताक्षर होने के नाते आलोचना का स्वर तो आपका है ही, लेकिन यहाँ मैं समालोचना का स्वर अधिक आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए, हम समझते हैं कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। विकास तो महत्वपूर्ण कड़ी है ही, पर उस विकास में अगर हमारा बुनियादी जो सुविधाएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इसकी सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं, अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, तो हम कैसे, जब हमारी बुनियादी शिक्षा ही कमज़ोर हो जाएगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं का तो इतना अभाव है, लोग बनारस चले जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे। तो अगर हमारा स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो हमारे शासकीय चिकित्सालय है वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, स्पेशलिस्ट नहीं हैं। किसी ज़माने में जब हम छोटे बच्चे थे तब भी हमारे सीधी जैसी जगह में स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते थे, आज सभी जगह खाली पड़े हुए हैं। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो रजिस्टर्ड कर लेते हैं, ये पैसा हम शासकीय जो हमारे चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, जिला चिकित्सालय है, इनको अपग्रेड क्यों नहीं करते? शासन का पैसा वहाँ क्यों नहीं जाता? देखिए, सरकारी जो संस्थाएं हैं वो सबके पहुंच में रहती है, पर आज हमारी शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। और ऐसे ही स्वास्थ्य की सुविधाओं का इतना अभाव है कि लोग जबलपुर जाएंगे या तो रीवा भी आएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पहले पसंद करते हैं। इसी तरह नागपुर तक चले जाते हैं लोग, भोपाल तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारे लिए ये जो बुनियादी सुविधा है, और इस बुनियादी सुविधा का अभाव होने की वजह सड़कों की भी यही स्थिति है। आप रीवा से सीधी तो अब जाके ठीक हुआ है, पर ये जब कमलनाथ जी ही मुख्य देश के परिवहन मंत्री थे उस समय जाके, पूजनीय पिताजी भी हमारे जिद्दा थे, हम लोगों ने पहल की थी और उनने ये राशि सेंक्शन की थी। अब सीधी से सिंगरौली जाना है, 10 साल से वो सड़क बन रही है और आज तक नहीं बन पा रही है। अब जहाँ जैसे बात हो रही थी मालवा रीजन में, सुन रहे थे कि डेवलपमेंट्स बहुत हैं। देखिए, डेवलपमेंट्स कितने भी हो जाएं, पर हमारा जहाँ तक मानना है कि अगर हम दूसरे देश से तुलना करते हैं, दूसरे स्टेट से तुलना करते हैं, दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं, तो कई चीज़ों में अभी मालवा भी पीछे है, मध्य प्रदेश का कई अंचल बहुत पीछे है। तो विकास की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, ऐसा मेरा मानना है। हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ देखिए आप क्या डेवलपमेंट्स है। तो आज हमें समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को साथ में लेकर, और समय अनुसार अगर हम परिवर्तन नहीं लाते हैं, समय के अनुसार अगर हम चलेंगे नहीं, तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं हमेशा इसको ऐसे भी समझता हूँ कि आप जब विकास की बात करते हैं तो इसमें एक समग्र विकास की बात होती है और इसमें सरकारें शामिल होती हैं, चाहे वो कांग्रेस की हों, चाहे वो बीजेपी की हों। आप इसको क्लासिफाइड नहीं कर सकते कि हमारा समय बहुत अच्छा है, आपका समय खराब है। ये जनता 5 वर्ष में फैसला करती है और वो सुनाती है। तो आपने बड़ी ईमानदारी से बात की है और निश्चित तौर पर 1956 से लेकर अब तक हम बात कर रहे हैं कि विंध्य के विकास के लिए क्या दृष्टि, क्या सोच होनी चाहिए। कुछ उम्मीद के स्वर हमने यहाँ सुने हैं, मेडिकल हब बनने जा रहा है। त्रिपाठी जी, आपसे आग्रह करूँगा, कमलेश्वर जी, कि आपकी बातें भी आपने सुनी कमलेश्वर जी की, इनके मन में विंध्य के एक नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते पीड़ा के स्वर भी हैं। आपसे भी मेरी अपेक्षा यही रहेगी जो अपेक्षा मेरी इनसे थी, कि जहाँ पीड़ा के स्वर हों वहाँ से बाईपास ना हो जाए आपका। आप भी एक विंध्य के नागरिक की तरह बात करिए, और मर्यादा सीमा मैं भी समझता हूँ इनकी भी और आपकी, वहाँ आपको भी रहना ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ आप विंध्य के विकास के लिए बात, इनकी कुछ बातों का भी उत्तर देना चाहें और विंध्य विकास की भी बात करना चाहें। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था के मामले में कमलेश्वर जी ने कहा है, बिल्कुल
आप देखते हैं पूर्व के वक्ताओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाणसागर की परियोजना और बहुत सारी चीज़ों पर बातें रखी। निश्चित रूप से हमारा जो रीवा है, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर रहा, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर रहा, यूनिवर्सिटी यहाँ पर रही, तो विंध्य क्षेत्र में यदि साहित्य प्रचुर मात्रा में, साहित्य प्रेमी यहाँ रहे, लेखक अच्छे अच्छे बाण भट्ट, तानसेन, तो निश्चित रूप से यहाँ शिक्षा व्यवस्था कालांतर से मजबूत रही है। हमारी सरकार ने उसको और बेहतर करने की कोशिश की लगातार, चाहे वो वेटनरी कॉलेज की स्थापना हो, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने के और सारे जो उपाय हैं। आज हमारी सरकार सीएम राइज जैसे स्कूल हर क्षेत्र में दे रही है, जहां हम एक विधानसभा में एक ब्लॉक में कहीं एक तो कहीं दो 40-40 करोड़ की लागत से, जो किसी भी 5 स्टार प्राइवेट स्कूल को फेल करते हुए बनाने की दिशा में अभी हमारी सरकार करने जा रही है। तो निश्चित रूप से हमने काफ़ी सारे स्कूलों के अपग्रेडेशन किए, शिक्षा के स्तर को सुधारा। नहीं तो आप पिछले समय में देखते थे कि नकल का क्या स्थिति थी, नकल करके बड़ा एक बदनाम हो गया था प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में। उससे बेहतर करने की कोशिश लगातार हमारी सरकार कर रही है और हम सबको मिलकर इस क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र को निश्चित रूप से बहुत ताकत से मजबूत करना चाहिए। जो सारे वक्ता बोल रहे थे, एक चीज़ और हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे विंध्य में अपार संभावनाएं हैं। और इंडस्ट्री में जैसे निवेश की बात आई कि निवेश यहाँ नहीं होता, तो खुद ही सिंगरौली और सीधी में, चाहे वो पावर हब के रूप में हो, चाहे वो सीमेंट हब के रूप में हो, ज़्यादातर निवेश विंध्य क्षेत्र को मिला है उद्योग के क्षेत्र में। और हम लोगों को और बेहतर करने की ज़रूरत है। फूड पार्क की दिशा में हमारे सोलर पावर प्लांट देखिए कितना सबसे बड़ा विश्व एशिया का हमारे रीवा में स्थापित हुआ है, जहाँ पे टनल बनी है। इसी तरह से जब हम जो बाणसागर के कारण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इरिगेशन, बिजली के कारण हमारे किसानों ने धरती से जो दौलत पैदा करने का काम किया है, यदि आगे आने वाले समय में हमने इस दिशा पे काम किया तो एक बड़े फूड पार्क कई सारे हमारे क्षेत्र को मिल सकते हैं। तो उस दिशा में भी हमारी सरकार और हमारा नेतृत्व निश्चित रूप से देख रहा, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी से पिछले समिट में बात हुई थी और वो फाइनलाइज नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से प्रयास उस दिशा में नहीं किया जा रहा। पर्यटन के मामले में रीवा जैसे सफ़ेद शेर का शहर है, सफ़ेद शेर दुनिया में जहाँ भी है रीवा से गया है, सीधी में खोजा गया, मतलब कुल मिला के विंध्य क्षेत्र से सारी दुनिया को प्राप्त हुआ है। उसी तरह फॉल ऑफ सिटी है, हमारा रीवा झरनों का शहर है, बहुत सारे हमारे रीवा में झरने हैं। बाणसागर डैम इतना खूबसूरत बन निकला है कि उसको एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में लोग देख रहे हैं। बाण भट्ट सीधी में कई सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो हिस्टोरिकल हैं, जो हर्ष चरित्र जहाँ पर लिखी गई, ऐसे मतलब साहित्य के जहाँ रचना हुई वो जगहें हमारी सीधी क्षेत्र में, सीधी जिले में पाई जा रही। इसी तरह सतना में बरहूत का स्तूप जो पुष्यमित्र शुंग के ज़माने में मौर्यकालीन उत्तर मौर्यकालीन राजा पुष्यमित्र शुंग थे, उनके ज़माने में उसको बनाया गया। तो हमारा हिस्टोरिकल जो जियोग्राफी है और जो हमारे पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत सारा काम अच्छा कर सकते हैं, उस दिशा में मुझे लगता है कि और सारी चीज़ों सबने बताई हैं कि हम मेडिकल हब बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य की चिंता है हम उसमें बेहतर करते जा रहे हैं। रीवा में सुपर स्पेशलिटी और बहुत सारा काम हमने किया है। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, लेकिन उसमें और बेहतर करने से इकोनॉमी, किसी क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने उस पर निर्भर करती जी। जो 3-4 पिलर प्रमुख हैं, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें औद्योगिकरण है और उसमें मैं मानता हूं कि पर्यटन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो समग्र दृष्टि है कि हम अपने विंध्य को, हाँ, आज देखिए कभी ब्रिटेन नंबर 1 रहा तो फिर कभी अमेरिका, आज चाइना टक्कर दे रहा है, कभी हम भारत होंगे तो आज मालवा आगे है, भोपाल आगे है। हमारा सपना है कि हमारी उम्मीद की जद में जमाना है, हम ये सोचते हैं बिल्कुल कि विंध्य आने वाले समय में, आज से 10-20 साल बाद जब लोग बात करें तो विंध्य की तुलना एक बड़े लेवल पर लोग दूसरों से करें कि विंध्य से सबक लेना चाहिए कि विंध्य ने हर सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो,
चाहे वो एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करने का काम हो, चाहे अपने एक को। मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है आप दोनों से है। पहले तो ये कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इधर से हाथ है मित्रता का, उधर से भी वैसा ही मजबूत हाथ है जैसा हमने सीनियर आपके लीडर्स को देखा। बिल्कुल कमलेश्वर जी के साथ चाहे भोपाल जाना हो, साथ विंध्य के विकास को लेके, या दिल्ली जाना हो, जाएंगे साथ में। हम लोग अक्सर बैठते हैं और हम लोगों की बहुत अच्छी बातें होती है और हर तरह की चर्चा होती है। विपक्षी दल में होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक दूसरे को चुटीले व्यंग चलते रहते हैं, चुटीली बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो जो भाव है वो निश्चित रूप से भाव कमलेश्वर भैया का भी यही है कि विंध्य को हम कैसे आगे बढ़ाएं। उनकी चिंता ऐसी बात की है और हम इस बात को बखूबी, इस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, सरकार में होने के नाते कमलेश्वर जी आप क्या जोड़ेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, ये हमारे भाई ने स्वाभाविक रूप से सरकार है, सरकार की प्रशंसा करेंगे। सीएम राइज से ही शुरू करते हैं। सीएम राइज स्कूल, आपने तो तुरंत चुटीली बात कहना शुरू कर दिया। नहीं, हम जी इनका सम्मान करते हैं, पर हम जहाँ हैं, हम देखिए अगर अपनी बात नहीं कहेंगे, जनता जो बोलती है ये कमी इनको भी पता है, पर ये नहीं बोल सकती, ये बंधे हुए हैं, पर हम बोल सकते हैं। अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार भी किया। हम तो देर से आए, अजय सिंह जी भी इसी कुर्सी से कुछ बोल के गए। देर से आए पर बहुत चालाकी से, बहुत अच्छे से, और यही चाहिए। एक साथ सारे विकास नहीं हो सकते हैं, पर देखिए कुछ बुनियादी जो सुविधाएं हैं, हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें, पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बैठने वाले, उसको संचालित करने वाले लोग हैं? आज छोटे छोटे काम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अगर सोनोग्राफी मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, अगर पद 20 सेंक्शन है और 2 डॉक्टर है, आपका हम बात करते हैं कि हम किसानों को आय दुगनी कर देंगे, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। ग्राम सेवक जैसे जो कृषि विस्तार अधिकारी है, 20 पोस्ट अगर एक ब्लॉक में सेंक्शन है और 4 लोग हैं एक ब्लॉक में, वो कैसे लाभ का धंधा बनेगा? ये आपका दायित्व है और ये आपको निभाना है। और ये बात मेरी बात हुई नहीं वैसे, दुबे जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, हम समझ सकते हैं। हमने पहले ही बता दिया था आपके जो शुक्ला जी से। आधे घंटे का एक इंटरव्यू बिल्कुल आश्वस्त करता नहीं, पर मुझे 5 मिनट तो दीजिए कम से कम। अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, क्योंकि हम देर से आए, पर हमने पहले ही निवेदन किया था, क्योंकि आपकी तरफ से काफी वो था कि आना, और आपका जब आना का हुआ तो मुझे लगा कि नहीं। बोलिए। तो जो स्थिति है, हम ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट्स नहीं हुए, डेवलपमेंट्स हुए समय के हिसाब से, पर सबसे ज्यादा जो आज जरूरत है, हम अभी सिंगरौली की बात कर रहे थे, तो सिंगरौली में बहुत सारे औद्योगिक संस्थान भले ही लगे हों, पर स्थानीय लोगों को हम कितने रोजगार दे रहे हैं? यहाँ पे सौर ऊर्जा जो स्थापित हुई, क्या हम स्थानीय लोगों को कुछ बिजली में रियायत दे रहे हैं? क्या हम स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं? यहाँ के स्थानीय लोगों को कितना फायदा हो रहा है, इस पे हमें ध्यान देना होगा। और सीएम राइज स्कूल खोल तो लिया, पर दूसरे स्कूल से टीचर उठा के आप एक जगह कमजोर कर रहे हैं। क्या गांव में पढ़ने वाला बच्चा, उसको भी तो अच्छी शिक्षा चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में कुछ भी नहीं है, तो भी माँ बाप मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में आज पढ़ाने के लिए मजबूर है। गरीब मजदूर भी अपना बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो हमारे सामने आज चुनौतियां बहुत। आवारा पशुओं से सब ज्यादा किसान परेशान हैं। हम गौ माता की बात करते हैं, पर आज हम उनको संधारण के लिए इतने सालों में क्यों व्यवस्था नहीं बनाई? बिजली की समस्या से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं आज। तो हमारे सामने चुनौतियां बहुत है, और चुनौतियां हैं, इसको सरकार को व्यवस्थित करना चाहिए। 3-3, 4-4 महीने से पोषण आहार का जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जाता है, 3-3, 4-4 महीनों से आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचा नहीं पोषण आहार। अब कुपोषित बच्चे हमारे सिहावल ब्लॉक में 600 कुपोषित बच्चे हैं। 600 कुपोषित जवाब लेने का दबाव बढ़ता जाएगा। तो दबाव, समय की मर्यादा है कि मैं उसको आगे नहीं बढ़ा हम बात कर रहे हैं जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं सरकार को जितना इवेंट में सरकार जितना अपने आप को प्रचार प्रसार में व्यय करती है, उसकी बजाय अगर ये पैसा अगर हम जनता के हित के लिए, अब एक कहीं अगर संबल योजना का पैसा भी अगर डालना है तो बटन दबाएंगे तब जाएगा। आज 2-2 साल से पेंडिंग है संबल योजना का, कर्मकार का जो प्राकृतिक आपदा में डेथ हो जाती है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं, पर आपके पास समय की पाबंदी है, और भाई तो सरकार में ये तो प्रशंसा करेंगे ही।
नहीं, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो हमेशा विधानसभा में भी संरक्षण देते हैं। और हम सब जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने भी बातें रखी कि जो आने वाली पीढ़ी है संस्कार का, मूल्यों का संरक्षण करेगी, संवर्धन करेगी, पोषण करेगी, उनको आगे बढ़ाएगी। मैं अगली पीढ़ी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मूल्यों का संरक्षण करें, संवर्धन करें, पोषण करें। जहां तक यहाँ सुनने वाले लोग हैं, मैं दोनों जन मिल के, पक्ष और प्रतिपक्ष यहाँ पर दोनों मुखर हैं, और आप बंसल न्यूज़ है कि यहाँ पुल जैसा काम कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बघेली में एक कहावत है, उसको बात करके मैं, जनता खुद इस बात को तय करेगी। आपने भी कहा है कि आँखी मांजन दय सुरमा, रसबिंदु चढ़े दोहरा तिहरा से, और भों मुरेर के बात करे तो सब लक्षण जान पड़े चेहरा से। यदि मैं कोई बात कह रहा हूँ तो कितनी उसमें प्रामाणिकता है, और सारे दूसरे लोग यदि कोई बात कह रहे हैं, इसका मूल्यांकन अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी इसको करता है। 5 साल में हम चुनाव में जाते हैं और उसका मूल्यांकन जनता करके हमको देती है, और हम लोग निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी के रूप में विंध्य क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यही मेरा कमलेश्वर भैया, हमारे बड़े भैया हैं, उनसे भी पूरा आशा उम्मीद है। हम सब यही चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र का विकास हो, पूरे प्रदेश का विकास हो, शासकीय धन का सही ढंग से उपयोग हो, जो हमारे हितग्राही मूलक योजना है उसका सही समय पे क्रियान्वयन हो। पर इसमें जो बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारा मिसिंग है सरकार की तरफ से। पर हमारा तो यही है आपके माध्यम से कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को समझे कि जनता किस बात से परेशान है, उनको किस बात की आवश्यकता है। उनके सामने कोविड जैसी चुनौतियां, जीएसटी जैसी, अभी 5% हर वस्तु में टैक्स लग रहा है, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और ऐसे में समय में जब सरकार का लोक अदालत का नोटिस जारी हो जाता है, बिजली के बिल में किसान को नोटिस जारी कर देते हैं। आपकी नजर एक शेयर कर रहा हूं, बशीर बद्र साहब का है कि हालांकि आप लोगों में तो गहरी मित्रता है कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। लोकतंत्र की यही सबसे, मैं अटल जी की वो बात कभी नहीं भूलता जब उनसे एक चैनल ने पूछा, नरसिम्हा राव जी से उनकी बड़ी अभिन्न मित्रता थी और वो रही। और कम लोग जानते हैं कि बाबूलाल गौर जी ने ये एक इंटरव्यू में हमारे साथ कहा कि उन्होंने नरसिम्हा राव जी के निधन पर, मैं उस समय मुख्यमंत्री था, तो मुझे ये बात ग्वालियर में बताई कि नरसिम्हा राव जी ने सदन में मुझे एक पर्ची दी थी, अटल जी ने ये बात बाबूलाल गौर जी से कही, जिसमें लिखा था कि पोखरण का विस्फोट जरूर करना, पोखरण 2, लेकिन ये बात दुनिया को अगर कभी कहो कि नरसिम्हा राव ने कहा है तो मेरे निधन के बाद बताना। तो अटल जी ने कहा कि मैं, तुम सबसे पहले व्यक्ति हो जिनको मैं बता रहा हूं। तो अटल जी से जब पूछा गया कि नरसिम्हा राव जी से आपकी मित्रता को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, तो उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। ये साहस आप दोनों में भी है और यही भारतीय राजनीति की शक्ति है, ताकत है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और विस्तार से आपको बातचीत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आप दोनों के भीतर कहने के लिए बहुत कुछ है और मैं इस मंच से आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको इसके